वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। गाइस आज वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को टाइम से वीडियो मिलती रहे। और दूसरी बात, मांगा की पिक सभी के लिए नहीं है, तो आप लोगों को गुजारा करना होगा गाइस। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ ताकि जो न्यू आए लोग उनको इस बारे में पता हो। अब बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपना शाओजियन ताओची एंशंट से मिल गया था और ताओची एंशंट ने गाइस अभी के लिए उसे अपनी इनहेरिटेंस देनी थी और शाओजियन अभी के लिए रेडी था इनहेरिटेंस लेने के लिए। ताओची एंशंट कहते हैं कि मेरी इनहेरिटेंस इस जगह पर तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन लड़के डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू करना ये तुम्हारी अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। जो सुनकर अपना शाओजियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ताओची एंशंट के इशारे पर शाओजियन उस सी ऑफ फायर की तरफ जाने लगता है। और गाइस जैसे वो उधर जाता है और अपनी चपड़ी मारकर बैठ जाता है और अपने ध्यान में चला जाता है, तो गाइस ताओची एंशंट शाओजियन से कहते हैं कि मेरी इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए किसी भी पर्सन को अपना दिल पत्थर की तरह मजबूत करना होगा और जब तक उसके ख्यालात का एक जरा भी बचेगा तो उसकी सोल को या उसकी बॉडी को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो गाइस शाओजियन ये चीज अच्छे से सुन लेता है और अभी के लिए रिकवरेशन में चला जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर एक फायर लोटस अपीयर होता है जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में शाओजियन के माथे में चला जाता है। अब जैसे ये एनर्जी शाओजियन की बॉडी में जाती है तो शाओजियन की फटके हाथ में आ जाती है और शाओजियन काफी ज्यादा तिलमिलाने लगता है दर्द की वजह से, क्योंकि गाइस ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी और शाओजियन की बॉडी को अभी के लिए जेल पा ही नहीं रही थी। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। ये एनर्जी जब शाओजियन की बॉडी के अंदर मेरिडियंस में भी फैलती है तो शाओजियन को और भी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी वेन्स इस एनर्जी की वजह से फूल चुकी थी। इवन कि उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा रेड हो चुकी थी और शाओजियन की बॉडी कभी फैल जाती थी और कभी श्रिंक हो जाती थी और गाइस इस वजह से शाओजियन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी। और ये चीज देखकर ताओची एंशंट उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते और वो दिल में सोचते हैं कि अगर शाओजियन इस फर्स्ट स्टेप अगर कंप्लीट ना कर पाया तो ये इनहेरिटेंस लेना किसी जोक के बराबर होगा, इसको फिर ये इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, इसको इस काबिल समझा ही नहीं जाएगा। लेकिन गाइस अपना शाओजियन कहाँ रुकने वाला था, थोड़ी ही देर बाद अपने शाओजियन की आंखें खुलती हैं और गाइस दर्द की वजह से शाओजियन की आंखें भी फट जाती हैं। यह सीन देखने में काफी ज्यादा दुखदायक था। शाओजियन की जैसे ही आंखें फटती हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स भी फटना स्टार्ट कर देते हैं। उसके हाथ, उसका सीना, उसके पाँव, उसकी पूरी बॉडी ही एक्सप्लोड हो जाती है और जैसे ही वो एक्सप्लोड होती है तो वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अपना शाओजियन गाइस उसकी साउल बची थी पीछे। अब ये चीज देखकर ताओची एंशंट गाइस अपनी आंखें मीट लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो कह रहे थे दिल में इनहेरिटेंस स्टार्ट हो चुकी है। अब ये शाओजियन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये इनहेरिटेंस लेने में फेल हो गया तो इस लड़के की फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो ही गई है, इसकी साउल भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाएगी। अब इसके साथ ही अपना शाओजियन जो कि साउल फॉर्म में था उसकी बॉडी से आर पार देखा भी जा सकता था। साउल फॉर्म में शाओजियन कहते हैं कि क्या मैं फेल हो गया? नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। और शाओजियन की साउल अभी के लिए डीप स्लम्बर में जाने वाली थी, लेकिन अभी के लिए वो अपने पास के सारे वाकयात याद करना स्टार्ट कर देता है और ये जो वीक फीलिंग थी शाओजियन की बॉडी से निकल जाती है। शाओजियन एक बार फिर से उठ खड़ा होता है एक नए जज्बे के साथ और शाओजियन अभी के लिए कहता है कि मेरी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक थी, इवन के ये इनहेरिटेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरी बॉडी भी इसको झेल नहीं पाई। और अब जैसा कि मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैं अब इतनी सारी इनहेरिटेंस की एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व कर पाऊंगा, मेरी साउल तो ऐसा नहीं कर पाती। अब शाओजियन गाइस दिल ही दिल में सोच रहा था, अब शाओजियन जो कि अभी साउल फॉर्म में था वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरी फिजिकल बॉडी भी खत्म हो चुकी है और मैं इनहेरिटेंस की पावर को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाऊंगा और फिजिकल बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है, तो मैं इस सब को कैसे कंप्लीट करूंगा और अपने लिए फिजिकल बॉडी को कैसे रिफाइन करूंगा। शाओजियन के जहन में ताओची एंशंट की बात आती है जो उसने कि उन्होंने अच्छे से कहा था कि लड़के जब तक तुम्हारा दिल पत्थर की तरह मजबूत और तुम्हारे जहन में एक छोटा सा ख्याल भी होगा तो तुम्हें इस दुनिया से कोई भी वैनिश नहीं कर पाएगा। अब शाओजियन गाइस इन बातों को सोचते हुए काम डाउन हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ताओची एंशंट की ये सारी बातें दोहराना स्टार्ट कर देता है और इस वजह से गाइस शाओजियन की साउल से एक छोटा सा सीड निकलता है जो कि काफी ज्यादा प्यारा था और ये फायर लोटस सीड था। और इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद जो ब्लडी फोक थी शाओजियन की बॉडी फटने की वजह से फैली हुई वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देती है और गाइस उस सीड से और ब्लडी फोक से मिलकर एक और न्यू बॉडी जन्म लेती है। शाओजियन की वो फिजिकल बॉडी थी जो कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब शाओजियन को सारी बात समझ आ जाती है और वो दिल में सोच रहा था कि ये इनहेरिटेंस ऐसे ही नहीं हासिल होगी, इसके लिए मुझे अपनी बॉडी को बार बार डिस्ट्रॉय और बार बार बनाना पड़ेगा। जिसके साथ ही शाओजियन गाइस अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और एक नए जज्बे के साथ वो भी के लिए खड़ा हो गया था और उसके साथ ही वो जो फ्रेम लोटस था वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से शाओजियन की बॉडी एक बार फिर से फट जाती है। शाओजियन थोड़ी देर बाद फिर से
फिर से उस बॉडी को बना लेता है। और गाइस जितनी बार शाओयन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही थी, शाओयन को उतनी ही ज्यादा दर्द हो रही थी। अब शाओयन के इस जज्बे को देखकर तोशिन शिनमी दिल में काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा जीनियस है। मुझे अब समझ आई कि इतनी छोटी सी एज में ये इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुंच गया। और अभी के लिए वैसे भी अगर इस लड़के ने डोडी लेवल का स्टेप पूरा कर लिया तो मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा। फाइनली मेरा काम यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन को वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया था और बाहर की दुनिया में अभी के लिए 2 महीने गुजरे थे। तो गाइस इस 1 साल के अंदर अंदर शाओयन की बॉडी हजारों तरफा डिस्ट्रॉय हो गई थी और हजारों तरफा खुद ही बन गई थी और हर बॉडी पहले वाली बॉडी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था वो। और गाइस जैसे ही शाओयन एक ऐसी बॉडी बना लेगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो शाओयन को तोशी एंशिएंट की वो इनहेरिटेंस मिल जाएगी जो बॉडी उसकी इनहेरिटेंस झेलने के काबिल होगी गाइस। तो गाइस अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि बाहर 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ सेंट्रल प्लेन्स के अंदर हून टियांडी की उस फॉर्मेशन ने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी हुई थी और इस वजह से गाइस सेंट्रल प्लेन्स के काफी सारी फैक्शन तबाह हो चुकी थी। हर तरफ खून ही खून था, काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ एक जगह सेफ थी, वो था स्काई मेंशन अलायंस, क्योंकि स्काई मेंशन अलायंस को अभी के लिए 4 क्लैन एक साथ प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी डिफेंसिव अरे से। उनमें गू क्लैन, ली क्लैन, येन क्लैन और एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब था और बहुत सारी फैक्शंस तो इनके पनाह लेने के लिए भी आई हुई थी। अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि हून टियांडी ने अपनी इस फॉर्मेशन की मदद से इतने सारे लोगों को मार दिया था और इतनी सारी एनर्जी को गैदर कर लिया था। उस एनर्जी गैदर की हुई एनर्जी से वो उसने इस फॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर लिया था। इवन के गू युआन और जोकुन भी अभी के लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ने जाएं तो वो भी उसमें फंस सकते हैं और मारे जा सकते हैं। वो भी इस फॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तो ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, दूसरा ये कि इस फॉर्मेशन को मैनेज करने वाला और कोई नहीं हून टियांडी और निल्टी डिवोरिंग फ्लेम है। निल्टी डिवोरिंग फ्लेम को साइड पे रख दो, हून टियांडी ही काफी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन 2 महीनों के अंदर अंदर गू युआन ने और जोकुन ने कोशिश नहीं की होगी इस फॉर्मेशन को तोड़ने की। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाए और वहाँ सेंट्रल प्लेन्स की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। बहुत सारे मिलियंस में लोग मारे जा चुके थे और बाकी सारे लोग जो कि स्काई मेंशन अलायंस के अंदर थे वो कहते हैं कि हून टियांडी ने विशियसनेस की हर हद पार कर दी। अभी के लिए वो इतना जालिम बन चुका है कि कोई पूछे ना। अब इसके साथ ही गाइस जोकुन वहाँ पर जो कि खामोश खड़ा था वो कहता है कि हून टियांडी का और अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं इस चीज को सेंस कर पा रहा हूँ। जिसके साथ ही ली यिंग साइड पर खड़ा जो कि ली क्लैन के हेड था वो गुस्से में कहता है कि अभी के लिए क्या हम यहाँ पर खड़े बस तमाशा ही देखते रहेंगे, हमें अटैक कर देना चाहिए। आगे से गू युआन कहते हैं कि अभी के लिए फॉर्मेशन बन चुकी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे? और दूसरी बात ये कि इस फॉर्मेशन में काफी ज्यादा टेरिबल एनर्जी है जिसका मुकाबला मैं और जोकुन भी नहीं कर सकते। और तो और ये फॉर्मेशन अभी के लिए हून टियांडी मैनेज कर रहा है। और अभी के लिए गाइस गू युआन काफी ज्यादा परेशान भी था और उसकी आंखें ऐसे थी जैसे हार चुकी हो किसी बंदे से, क्योंकि हून टियांडी पास में उसके लेवल का था लेकिन अभी के लिए हून टियांडी उससे काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुका है। गाइस स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जितने भी लोगों ने पनाह ली हुई थी वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं सेफ प्लेस को हासिल करने के लिए, क्योंकि गाइस हून क्लैन की जो फॉर्मेशन थी वो स्काई मेंशन अलायंस की फॉर्मेशन को सुकेड़े जा रही थी और पीछे धकेले जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग जिन्होंने के डेरे डाले हुए थे जो कि बाहर की फैक्शंस के थे वो आपस में लड़े थे जगह को हासिल करने के लिए, सेफ जगह को हासिल करने के लिए। ये चीज देखकर ली यिंग काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जब अलायंस आर्मी और हून क्लैन आपस में फाइट कर रहे थे तो इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और अब देखो कैसे मुंह उठा गए हमारे पास आ गए हेल्प के लिए। जिसके साथ ही गू युआन कहते हैं कि तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो, अभी के लिए हमारे पास एक होप है, तुम लोगों को तो पता ही है। जिसके साथ ही सारे लोग शाओयन को याद करना स्टार्ट कर देते हैं और गू युआन कहते हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि शाओयन भी डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर ले और यहाँ पर आ जाए हम लोगों की हेल्प करने के लिए। जिस पर वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि वो लड़का हमेशा ही मिरेकल्स करता है और इस बार भी लड़का हमें हैरान ही करेगा, देख लेना जरा तुम लोग। अब गाइस जैसे जैसे बाहर के लोग स्काई मेंशन अलायंस के डिफेंसिव बैरियर के अंदर आ रहे थे, फॉर्मेशन थी हून क्लैन की उसमें से रेड लाइट्स निकलकर इन लोगों पर अटैक कर रही थी और साथ में वो अब स्काई मेंशन अलायंस के जितने भी डिफेंसिव बैरियर्स थे उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन गाइस वो फॉर्मेशन कहाँ टूटने वाली थी, स्काई मेंशन अलायंस में भी बहुत सारे पावरफुल इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने कि उस फॉर्मेशन को अभी के लिए मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन गाइस हून क्लैन की फॉर्मेशन के अटैक की वजह से अभी के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक फैल चुका है हर एक के दिल में। अब गाइस आधा महीना गुजर जाता है, पूरे आसमान में अभी के लिए रेड फॉग फैली हुई थी और हून टियांडी और हून क्लैन का कोई भी बंदा अभी के लिए अपीयर तो वहाँ पर नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से काफी ज्यादा ब्लडी हो रहा हर तरफ से निकल रहा था और ये हो रहा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉन्स्टर्स था। इवन के जोकुन और गू युआन इसका मुकाबला ना कर पाए। अब इसके साथ ही गाइस कुछ महीनों बाद आसमान से ब्लडी रिपल्स अपीयर होना शुरू हो गए थे और वहाँ पर एक हलचल होती है और एक फिगर ब्लड लोटस में बैठा हुआ हमें दिखाई देता है। और गाइस ये पर्सन इसके बाल इतने लंबे हो चुके थे कि उसके इर्द गिर्द जो सी ऑफ ब्लड था
उसमें ये बाल तैरे जा रहे थे। अभी के लिए सेंट्रल प्लेन्स पे ये बंदा अपीयर हुआ था गाइस। सारे लोग इसे देखकर डर चुके थे और ये और कोई नहीं, हून ट्यांडी था। हून ट्यांडी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो आसपास की स्पेस फट जाती है, फटती नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पर नील्टी डिवोरिंग फ्लेम अपीयर हो गई थी और वो अपीयर होते ही कहती है कि हमने लिंग शी और याओ क्लैन के सभी डिसेंडेंट्स और सिटीजन्स को उस ब्लड पूल में फेंक कर उनकी बलि दे दी है। इवन के हमने हून क्लैन के 70% लोगों को भी उस ब्लड पूल में फेंक दिया। लेकिन इस वजह से अभी के लिए क्लैन के एल्डर्स काफी ज्यादा नाखुश हैं। ये चीज सुनने कर हून ट्यांडी काफी ज्यादा हंसता है जोर जोर से और नील्टी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ मुड़कर देखता है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए नील्टी डिवोरिंग फ्लेम जब हून ट्यांडी को खुद की तरफ घूरता देखता है तो वो कहती है कि अभी के लिए मसला क्या है। जिसके साथ ही हून ट्यांडी फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि जब मैं इस सी ऑफ ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने इस चीज के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज जो कि मिक्स हुई थी इसमें उसे नोटिस किया। जो सुनते ही गाइस नील्टी डिवोरिंग फ्लेम ऐसे कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। हून ट्यांडी आगे से हंसता हुआ अपने हाथ का ही इशारा करता है और गाइस उस पूरे के पूरे सी ऑफ ब्लड के अंदर से ब्लैक कलर की लाइट अपीयर होना शुरू हो गई थी और हून ट्यांडी उसको खींचकर बाहर निकाल लेता है और गाइस ये ब्लैक कलर का कोई लिक्विड था और वो नील्टी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखते कर हंसते हुए कहता है कि अगर मैं इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता तो जरूर मेरे दिल में एक छोटा सा सीड प्लांट कर दिया जाता जो कि मेरी एनर्जी को डिवोर कर लेता या मुझे खत्म कर देता। और इसके साथ ही वो नील्टी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखकर कहता है कि इस सब का मतलब ये है कि नील्टी तुम मेरे साथ लॉयल हो ही नहीं। जिसके साथ ही आगे से नील्टी डिवोरिंग फ्लेम उस पर चलाते हुए कहती है ये सब करने पर तुमने खुद मुझे मजबूर किया है। और इसके साथ ही वो सी ऑफ ब्लड में से और ज्यादा फ्लेम्स को निकालकर जो कि उसने मिक्स की थी उसमें उससे अटैक कर देती है हून ट्यांडी के ऊपर। जैसे ही नील्टी डिवोरिंग फ्लेम ने हून ट्यांडी पर अटैक किया था तो वहां पर हून क्लैन के और भी बहुत सारे एल्डर्स अपीयर हो चुके थे और गाइस ये भी के लिए नील्टी डिवोरिंग फ्लेम का साथ दे रहे थे और वो भी ब्लैक ब्लड को थूकते हैं और उससे एक अटैक रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि हून ट्यांडी पर अभी के लिए वो करने वाले थे। क्योंकि गाइस ये सारे एल्डर वो थे जो कि काफी ज्यादा नाखुश थे हून ट्यांडी से, क्योंकि उसने हून क्लैन के भी 70% लोगों को किल कर दिया था। हून ट्यांडी हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए लगता है कि तुमने काफी बड़ी स्कीम की इन हजारों सालों में और ये जो एल्डर्स हैं उन क्लैन के ये भी तुम ही कंट्रोल कर रही हो किसी वजह से। जिस पर नील्टी डिवोरिंग फ्लेम कहती है कि इन एल्डर्स को अभी के लिए भूल जाओ, बल्कि हून क्लैन के हर मेंबर के फोरहेड पे मैंने ब्लड लाइन सील को मार्क किया हुआ है। अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरी एक ही थॉट से वो सारे के सारे मारे जाएंगे, उनकी बॉडीज एक्सप्लोड हो जाएंगी। दरअसल मेरा कोई भी इरादा नहीं था ये सब करने का, लेकिन तुम्हारी इंटेंशंस मुझे किल करने की थी और अभी के लिए मुझे ब्लेम मत करो कि मैंने पहले एक्शन लिया। जिसके साथ ही हून ट्यांडी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कह रही हो कि हून क्लैन सीरियस लॉसेस झेलेगा। जब तक मैं हून क्लैन का लीडर हूँ तो हून क्लैन को सीरियस लॉस कभी भी नहीं होगा और तुम अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ फाइट करना चाहती हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सुसाइडल होगा। के साथ ही हून ट्यांडी आगे से खड़ा हो जाता है और अपने मुंह के अंदर वो सारी की सारी ब्लैक फ्लेम्स को खींचना शुरू कर देता है और गाइस जैसे ही वो उसके मुंह में जाती हैं तो अभी के लिए हून ट्यांडी अपना ओरा भी रिलीज कर देता है और वो सारी की सारी ब्लैक फ्लेम्स अभी के लिए डिवोर हो गई थी और ये ओरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जैसे इस पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट को इसने मलियामेट कर देना हो। गाइस ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे का ओरा था क्योंकि हून ट्यांडी अभी के लिए उस लेवल पर पहुंच चुका था। अब ये सारी चीजें देखकर हून क्लैन के बहु एक्सपर्ट जो इन्होंने के हून ट्यांडी से बगावत की थी वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और हून ट्यांडी अपने एक ही इशारे से उनको लोगों को किल कर देता है। जो देखते नील्टी डिवोरिंग फ्लेम काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसका ओरा भी काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका था और वो भी के लिए कहती है कि क्या तुम सच में सक्सीड हो गए हो डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने में। जिसके साथ ही हून ट्यांडी कहता है कि मैंने डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू आधे महीने पहले ही कर लिया था, मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रहा था और अभी के लिए बात यहाँ पर आ ही गई है तो मुझे डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने पर कंग्रेचुलेट करने के लिए और हजारों सालों बाद पहला अलाइड डाउडी बनने पर मुझे गिफ्ट के तौर पर अपनी एसेंस फ्लेम दे दो। इसके साथ ही नील्टी डिवोरिंग फ्लेम काफी ज्यादा डर जाती है और हून ट्यांडी से कहती है कि हून ट्यांडी अभी के लिए याद रखना कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की या मुझे डिवोर करने की कोशिश की या रिफाइन करने की कोशिश की तो मेरी एक ही थॉट से तुम्हारे हून क्लैन के काफी सारे डिसेंडेंट्स जो के बचे हुए हैं वो भी मारे जाएंगे, अभी के लिए मुझे छोड़ दो। जिसके साथ ही हून ट्यांडी आगे से और ज्यादा हंसना शुरू कर देता है पागलों की तरह और कहता है कि तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया, क्या तुम्हें मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ, तुम भूल गई क्या। गाइस अभी के लिए नील्टी डिवोरिंग फ्लेम को हून ट्यांडी सही कह रहा था। हून ट्यांडी अपने क्लैन मेंबर्स का अपने डिसेंडेंट्स का भी सगा नहीं बना तो वो एक फ्लेम का क्या सगा बनेगा। अब ये चीज सुनकर नील्टी डिवोरिंग फ्लेम काफी
काफी ज्यादा और भी ज्यादा डर गई थी और बिगड़ी दिल में सोचती है कि ये बंदा तो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए पूरे हून क्लैन को भी तबाह करने के लिए तैयार है। इसके सामने कोई भी चीज इतनी अहम नहीं। इसके साथ ही हून ट्यांडी के मुंह से आवाज निकलती है कि यहाँ हो, जिसके साथ ही नील्टी डिवरिंग फ्लेम के आसपास की स्पेस जकड़ी जाती है और वो हिलने के भी काबिल नहीं थी। फिर इसके साथ ही हून ट्यांडी कहता है कि एक्सप्लोड, और इसके साथ ही गाइस एक डाउडी लेवल के एक्सपर्ट के ये कहने पर नील्टी डिवरिंग फ्लेम जो कि दूसरे नंबर पर है हेमली फ्लेम रैंकिंग में और दोशें क्लास की 9 स्टार की एक्सपर्ट है डी क्लास साउल की पावर के होते हुए गाइस उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वो जो एक्सप्लोड हुई ब्लैक फ्लेम थी वो सारी की सारी इधर उधर घूमना शुरू हो गई थी। लेकिन हून ट्यांडी अपना मुंह खोलता है और एक सक्शन फोर्स के साथ उन्हें अंदर खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारी बिगड़ी हुई जो स्ट्रेंथ है वो मेरी नजरों में कीड़ी के बराबर है। अब नील्टी डिवरिंग फ्लेम को गाइस रिफाइन करने के बाद खाने के बाद हून ट्यांडी हंसते हुए कहता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए और उन सभी ट्रबलसम फेलोज को डील करना चाहिए जिन्होंने एक वक्त में मेरी नाक में दम कर दिया था। और आज के दिन मैं हून ट्यांडी एम्परर का टाइटल अपने नाम करूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यहाँ पर करते हैं खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना और मांगा की पिक्स के बारे में भी क्रेज ना सोचना क्योंकि पिक्स मुझे मिल कोई नहीं रही। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।